एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। गुड मॉर्निंग आप सभी को। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग एकदम ठीक होंगे, मस्त होंगे। तो मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो चलिए करते हैं अपना ब्लॉग स्टार्ट। तो यहाँ पे जो है ना, मैं मॉर्निंग से अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो मैं बच्चों के जाने से पहले हमें कितना काम रहता है और बच्चों के जाने के बाद हमें क्या क्या काम रहता है, तो वो सब मैं आपसे आज शेयर करने वाली हूँ। तो बस मॉर्निंग में यहाँ पे क्या था, सुबह इस टाइम बज रहे हैं 6:30। तो यहाँ पे मैं आलू छील के जो गोभी आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ, तो उसको मैं छौंक दूँगी। तो मैंने वानी से बोला कि थोड़ी सी वीडियो मतलब मेरी शूट कर दे, ताकि आपसे शेयर कर सकूँ, क्योंकि अकेले इतना नहीं हो पाता है। जब मेरे पास टाइम होता है तो मैं अकेले ही पूरी वीडियो बनाती हूँ, मगर जिस दिन टाइम थोड़ा कम होता है ना, तो वानी से बोल के मैं उसे उठा के तब कर लेती हूँ। तो यहाँ पे दिखाती हूँ। यहाँ बच्चे देखिए, मतलब बच्चे क्या, कृष्णा और इसके पापा दोनों सो रखे हैं और वानी मेरी बस वीडियो बना रही है। तो यहाँ पे चलिए छौंकते हैं पहले सब्ज़ी। तो तेल मेरा गर्म हो चुका है। तो मैंने सब्ज़ी का मुझे याद आया कि अरे मैंने सब्ज़ी धोई नहीं। पहले सब्ज़ी धो के काटी थी, मगर क्या है ना, मैं एक बार और धो लेती हूँ सब्ज़ी। तो यहाँ पे मैंने जीरा डाला है। जीरा डाल के डायरेक्ट मैंने सब्ज़ी डाल दी है, और इसके ऊपर से अब जो मसाले ना, सारे मसाले मैं सब डाल दूँगी। मैं ऐसे करके सुबह के टाइम जो भुजिया टाइप की सब्ज़ी बनाती हूँ, ताकि ऊपर से मसाला डाल के, और ऐसे ना बच्चे अच्छा ही मानते हैं खाना, और टेस्टी भी लगता है, मुझे ऐसा लगता है। अगर हम मसाले बनाएंगे उस तरह की, पहले मसाला भुनो और फिर सब्ज़ी डालो, तो वो ना स्वाद अलग होता है थोड़ा उसका। तो मैं इसी तरह से भुजिया टाइप की बनाती हूँ। और यहाँ मैंने अच्छे से मसाला मिक्स करा और ढक दिया। उसके बाद मैं नहा के आई, तो तुरंत पहले सबसे पहले मैंने यहाँ पे चढ़ाई चाय। क्योंकि चाय क्या होता है, चाय अगर आप टाइम से चढ़ाओगे ना, तो बच्चे भी टाइम से पी पाएंगे। उससे क्या होता है, अगर हम चाय में थोड़ी सी लेट हो जाएगी ना, तो चाय रहती है गर्म, तो बच्चे पी नहीं पाते, ऐसे ही छोड़ देते हैं। मुझे चाय ना फेंकना पड़ता है। तो इसलिए मैं सबसे पहले काम मेरा नहाने के आने के बाद चाय चढ़ाती हूँ, ताकि 10-15 मिनट में चाय चढ़ जाए और उसके बाद बच्चों को डाल सकूँ। और ज़्यादा गर्म होती है तो मैं वैसे पानी में ठंडा कर देती हूँ। और यहाँ पे चाय चढ़ाने के बाद उसके बाद मैं लग गई पराठे सेकने बच्चों के लिए। और इनके लिए भी मैं क्या करती हूँ, मॉर्निंग में ही एक साथ बना लेती हूँ। अगर टाइम होता है तो एक साथ, जैसे अपने चारों के लिए, नहीं होता है तो सिर्फ इन दोनों के लिए बनाती हूँ। तो यहाँ पे वानी आ चुकी है नाश्ता लेने के लिए। तो वानी को मैंने नाश्ता दे दिया है। वैसे ये मॉर्निंग में चाय नहीं पीती है, मगर आजकल मैं इसे ज़बरदस्ती करके पिला रही हूँ कि ठंडा हो रहा है, अदरक की चाय और इसमें इलायची काली मिर्च सब डली होती है, तो अच्छी लगती है चाय। एक बार तो पीने ही चाहिए, मैं बोलती हूँ, शाम को भले मत पीना। और यहाँ पे बस मैंने इन लोगों के लिए पराठे सेक के सीधे आई मैं अंदर, इनको इसके बाल बनाने के लिए। और कृष्णा अपना रेडी हो रहा है। उसको अभी भी आप देख सकते हैं कितना स्लो मोशन में काम करता है, अकेले ही लगा रहेगा, मगर करता धीरे धीरे ही है। और इधर वानी को जल्दी होती है कि मम्मी बस फटाफट मेरे बाल बनाओ। तो वो सोचती है ना कि कब मेरे बाल बने और कि कब मैं बस स्कूल जाऊँ। उसको ये होता है कि जल्दी से जल्दी रेडी हो और जल्दी से जल्दी स्कूल जाओ, मतलब टाइम से। कृष्णा को नहीं होता, वो सिर्फ 2 मिनट पहले जाना चाहता है स्कूल। वो कहता है मम्मी इतनी जल्दी जाके करना क्या, उसका ये कहना रहता है। तो यहाँ पे बस दोनों का अभी भी यही बात में बहस चल रहा था कि वो कहती जल्दी कर, मगर वो मना कर रहा था, मम्मी नहीं आराम से बनाओ चुटिया इस तरह से। तो यहाँ पे बस मैं वानी की दोनों चुटिया मैं बना दूंगी। और इसके बाद कृष्णा यहाँ बाहर आया, पहनने लग गया शूज़, और वानी भी अपने शूज़ पहननी है। और उसके बाद बस मैं इनका जो टिफ़िन है ना, वो लेके आऊँगी दोनों का, और ये बैग में मैं रख दूँगी। पहले मैंने इसको दिया, फिर इसको पता नहीं क्या हुआ, तो मैं भी गई दोबारा। मैंने कहा मैं रख दूँ, चल तू हट यहाँ से। तो वही है ना, मतलब बच्चों की थोड़ी हेल्प करनी चाहिए। पहले उसका बैग लिया, उसका बैग उधर रखा था वानी का, फिर मैंने इसका टिफ़िन डाला। तो ये होता है ना कि आधे से ज़्यादा काम बच्चों के साथ हमें लग के करना पड़ता है, वो खुद नहीं कर पाते जब तक वो स्कूल जाएंगे नहीं। आप लोग की जो टेंशन है ना, ऐसी रहती होगी, मेरी भी ऐसी रहती है, आप लोग की भी ऐसी रहती है। मतलब बच्चे जब स्कूल जाए तो निश्चिंत हो जाते हैं। तो यहाँ जाने से पहले बस कृष्णा थोड़ा डुगू करा, और गले मिलते दोनों बच्चे, तो वही कर रहे हैं। और मुझे कृष्णा के ऊपर थोड़ा ज़्यादा प्यार आता है मॉर्निंग में, तो बस वही उसकी 2-4 पपी लिया, उसके बाद उसको छोड़ने चलेगी। तो फिर आई मैं अंदर, और अंदर जो मेरा सबसे पहला काम है, मेरा था पूजा करने का। और बच्चे जाने के बाद ना सबसे पहले मेरा पूजा करना ही रहता है, और तो कुछ नहीं रहता है। उसके बाद मैं धीरे धीरे करती रहती हूँ, क्योंकि मैं सोचती हूँ पूजा भी ना टाइम पे हो जाए। जब बच्चे टाइम पे चले गए, हस्बैंड टाइम पे रहते, तो पूजा ही मुझसे सुबह ही हो जाए, 8 बजे तक मतलब हमारी पूजा हो जाए, समझती हूँ। मगर आजकल 8 बजे नहीं हो रही है। आजकल बच्चे जाने के बाद 8:15 पे बच्चे जाते हैं, 8:10 पे, और 8:20 तक मेरी पूजा होती है। तो यहाँ बस 8:20 बज रहे हैं, शायद 8:20 ही हो रहे होंगे। तो मैं यहाँ कर रही हूँ पूजा। और इसके बाद जब आरती कर रही थी, आरती के टाइम पे ये भी देखिए आ गए थे मेरे साथ आरती कराने के लिए, क्योंकि इनका भी टाइम बचा था जाने में।
तो इन्होंने बोला चलो मैं भी आरती कराया था। तो देखिए ये भी आ चुके हैं, आरती में शामिल हो गए। और इसके बाद बस जब मेरी आरती हो जाएगी तो पूरे घर में मेरा वही है, मॉर्निंग में हो चाहे इवनिंग में, पूरे घर पे मैं आरती घुमाती हूँ और फिर दोबारा मंदिर में लाके सब जगह मतलब भगवान जी को दिखा के और ढोक कर लेती हूँ। तो यही का मेरा रोज़ का रूटीन रहता है। मॉर्निंग में ज़्यादातर पूजा मुझे ही करनी होती है। पूजा कभी हस्बैंड करते हैं, कभी नहीं करते, इस तरह से होता है। उसके बाद जब हमारी पूजा हो गई, मैं आई नाश्ता करने के लिए और सबसे पहले इनको ढोक किया। उसके बाद बस बैठ गए अपने नाश्ता करने के लिए। और नाश्ता करते समय मुझे थोड़ा सा ना टाइम मिलता है कि हाँ थोड़ा आराम मिला पैरों में, नहीं तो सुबह लगातार बस उठने के साथ चलते रहना, एक जगह टिकना नहीं। तो ये सब चीज़ें होती सभी के साथ ही, मेरे साथ क्या सभी के साथ होती होंगी। मॉर्निंग में सुबह भाग दौड़ करो, फिर बच्चों के जाने में भाग दौड़ करो, बस वही सब है ना। जब तक बच्चे चले जाए, हस्बैंड चले जाए ड्यूटी, तब तक हम निश्चिंत नहीं होते। तो इसके बाद देखिए इन्होंने भी नाश्ता किया और ये भी जा रहे हैं अपने कोचिंग। तो चलिए इनको कोचिंग के लिए छोड़ के आती हूँ। और मैंने इन्हें दी गौ माता के लिए रोटी, तो मैं रोज़ डेली का रोटी ज़रूर देती हूँ इनको। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आप लोगों ने देखा बच्चों के जाने से पहले भी और बच्चों के जाने के बाद भी हम लोग को कितना काम करना पड़ता है। बच्चों के जाने से पहले मैंने सब मतलब वही है, सुबह मॉर्निंग में उठ जाओ, झाड़ू पोछा, फिर उसके बाद नाश्ता बनाना, फिर उसके बाद किचन में ये सब चीज़ें होती है। और अब बच्चे गए हैं उसके बाद ही बस मैंने सिर्फ पूजा करी है अपनी। देखिए अभी दिया जल रहा है मंदिर में, तो मैंने पूजा ही कर रखी है और नाश्ता कर लिया है। और बस बर्तन पड़े हैं अब मेरे, जो नाश्ते के बर्तन हैं वो। और अंदर ना पूरा कमरा मैं दिखाऊंगी आपको, इतना फैल रखा है, तो उसको ठीक करना है। तो बस यही, बच्चों के जाने के बाद भी, बच्चों के जाने से पहले भी हमारा काम ख़त्म नहीं होता है। और मैं आपको बता दूँ मॉर्निंग में 5 बजे, 4:30-5 बजे उठ जाती हूँ। अभी बज रहे हैं 9, तो जब तक हस्बैंड नहीं जाते तब तक मेरा ना रूटीन इसी तरह चलते रहता है कि 5 बजे से 9 तक बिल्कुल लगातार। और उसके बाद अब थोड़ा फ्री हो गई तो मैं अब थोड़ा स्लो करके काम करूँगी, तो टेंशन नहीं रहती कि अब हाँ उनको जाना है कि इनको जाना है। तो चलिए कि चलते हैं, पहले अंदर चलते हैं। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को कैसा मेरा रूम बना के गए बच्चे। तो चलिए चलते हैं अंदर, उसके बाद दिखाती हूँ किचन। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा जो रूम है ना किस तरह बना रखा है बच्चों ने। सिंगारदान के आगे जो ये रजाई गद्दे तो हस्बैंड ने मिला दिए थे, बाकी सारे कपड़े इस तरह है। किचन में बस ये 2-4 बर्तन धोने ये भी निपटा लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं धोती हूँ बर्तन, क्योंकि मैं सोचती हूँ किचन पहले क्लीन हो जाए, बाकी तो अंदर जो ना धीरे धीरे करती सामान मिलाती हूँ मैं इस तरह से। तो यहाँ पे जो दूध का भगोना था उसी में मैंने चाय बनाई थी ना, तो थोड़ा सा ज़्यादा जल गया था, तो मैं लोहे वाले जो जूना होता है ना उससे थोड़ा रगड़ दूँगी ताकि उसका जो दूध है ना अच्छे से निकल जाए। तो यहाँ पे बस गैस को क्लीन करूँगी, बर्तन धो दूँगी थोड़े से, और बाकी जो बर्तन मैंने धो रही हूँ ना इन सबको अपनी जगह पे लगा दूँगी। तो बस मेरा काम जो किचन का है वो एकदम फिनिश हो जाएगा। फिर बस ये दोपहर में ही घुसना होता है जब खाना बनाना होता है मेरे को किचन में। उससे पहले मैं ये होता है ना झाँकती रही हूँ किचन की तरफ, मतलब उधर से निकल कर देखा नहीं कि क्या करना है क्या नहीं करना, नहीं सोचती हूँ। जब मेरा टाइम होता है कि हाँ मुझे 12 बजे के टाइम पे ये करना है वो करना है, उस टाइम देखती हूँ। उसके बाद जब मैं किचन में बर्तन धुल गए, मैं आ गई अंदर। तो अंदर यहाँ सारे जो बच्चों के कपड़े हैं ना इसको अच्छे से करके साइड में रख दूँगी ताकि वो आके पहन ले। तो मैं क्या करती हूँ गद्दों के ऊपर ही इनको रख देती हूँ, फिर उनको बताना नहीं पड़ता। उनको पता है कि हमारी जो कपड़ों की जगह यही होगी, तो वहीं से ढूंढते हैं। तो यहाँ पे जो सूट है ना मैं अपना तय लगा रही हूँ। मैं सुबह नहाने के लिए यही पहनने जा रही थी, मगर मुझे इसमें कुछ ना कमी ऐसी लगी तो मैंने नहीं पहना, इसको ये वाला पहन लिया था। और इसको सिलने के लिए रख दिया, कहीं से उधर रहा था ना नीचे से साइड से, तो उधर रहा था, तो उसको मैंने सिलने के लिए रख दिया। और इधर मैं निकाली हूँ जो तकिए कवर है, चादर है, सब आज निकाल लूँगी क्योंकि आज मुझे इन्हें धोना था। मैंने कहा धो के रख देती हूँ। मेरा क्या है, मैं रोज़ डेली तो या 2-3 दिन में तो नहीं धोती हूँ चादरें और तकिए कवर, मैं 10 दिन में धोती हूँ। ज़्यादा टाइम मैं ये जल्दी जल्दी नहीं धोना चाहती। एक तो ठंडा हो रहा है, ऊपर से इतने रजाई गंदा नहीं होता है, तो इसलिए मैं हफ्ते में एक बार या 15 दिन में एक बार ही चादर और ये तकिए कवर धो लेती हूँ। और यहाँ पे बस मैंने पर्दे भी उठा दिए, और जो गद्दा भी आप देख रहे थे ना, तो वो गद्दा पहले मैं धूप में रख के आई बाहर पीछे, ताकि गद्दा क्या रजाई थी, रजाई में धूप में रख के आई ताकि उसे, आजकल क्या है हम रजाई ओढ़े, ठंडा इतना बढ़ गया है, तो रजाई में रख के आ गई। और यहाँ पे जो मैं झाँक रही हूँ ना, यहाँ पे एक कॉकरोच है छोटा सा, तो वही देख रही थी कि कहाँ चले गए, मगर मुझे कॉकरोच नहीं मिला वाला। देखा मैंने, फिर उसके बाद कहाँ गायब हो गया। और इसके बाद बस मैं जो चादरें ना अपनी बिछा लेती हूँ, वाली चादर मैंने निकाल दी धोने के लिए, और इसको मैं भिगो के भी आ गई हूँ बाथरूम में। मेरा क्या सुबह मतलब मैंने भिगो दिया, अब मैं शाम को जब पानी आएगा ना तो उस टाइम धो दूँगी। तब तक क्या होगा, इसका जो थोड़ा बहुत मैल है ना वो सब निकल जाएगा, तो ज़्यादा ब्रश मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुझे।
और आप लोग समझ सकते हैं ठंड में कपड़े धोना तो बाप रे मजाल बात है, ठंड में कपड़े धोना, वो भी हाथों से। मेरे तो हाथ ठंडे से बर्फ़ हो जाते हैं ना बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा। और जब भी मैं, एक तो क्या है मैं बाहर बैठ के कपड़े धोती हूँ, मैं ये भी नहीं कि बाथरूम के अंदर, तो और ज़्यादा बर्फ़ हो जाते हैं हाथ मेरे। तो यहाँ पे देखिए बस मैंने चादर बिछा ली है। अब जो मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ तो ये शाम का है। तो ये मैं धूप लगाती हूँ इन पौधों को, तो इसलिए मैं ना धूप की तरफ रख देती हूँ, फिर इधर छाया में ले आती हूँ। मेरा यही काम है रोज़ डेली का, धूप में पौधों को रखना, फिर शाम को उनकी अपनी जगह में रख देना। तो यहाँ पे जो मैंने आपको कल के ब्लॉग में दिखाया था, मैंने एक पॉट तैयार कर रखे हैं 2, तो उसके लिए मैंने इनसे फूल मंगाए थे। तो एक गेंदे के ला रखे हैं, तो मैंने कहा चलो उसको लगा लेती हूँ। बस मेरा क्या है कि कुछ ना कुछ करते रहो, फिर अच्छा लगता है मुझे घर को सजाना और सुंदर रखना। और कहाँ से क्या करूँ, मुझे अच्छा लगता है, मतलब थोड़ा आराम भी करो, अपना इस काम में भी लगे रहो, ऐसा है। तो ये वानी जो बैठी है ये फ़ोन खुलवाने के लिए बैठी है मेरे से कि फ़ोन खोल दो मम्मी, मैं फ़ोन देखूँगी, आप ये कर रहे हो। तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी मैं खोल दूँगी तो वो चले जाती है। इसके बाद मैंने सारी देखिए मट्टी मैंने यहाँ पे सारी डाली और उसमें थोड़ा सा जो होता है ना खाद, और खाद को मिक्स किया दोनों में अच्छे से। मिक्स करने के बाद मैंने जो पौधे हैं ना उसमें लगा दिए उनके जो पॉट में, और मेरे को ना बड़े सुंदर से लग रहे थे पौधे लगाने के बाद, और अच्छे से लग रहे थे। वानी कृष्णा को भी दिखाया मैंने, तो दोनों बोले थे अच्छे हैं, मतलब जो आ रहा था ना इससे तारीफ़ कर रहा था। जैसे इधर पीछे से आए, इधर आगे से बच्चे आरू लोग आए, तो सब कहते हैं मैम अच्छे लग रहे हैं करके पौधे। और एक गेंदे का फूल ना इसका कल टूट गया था, शायद वहीं टूटा था, मैंने इनसे लाते भी टूटा। तो यहाँ पे देखिए बस मैंने लगा लिए हैं पौधे, और मैं जो मट्टी है ना पूरा गंदा है तो इसमें झाड़ू लगा के इसको डस्टबिन में डाल देती हूँ, ताकि रात भर क्या होता है फिर ऐसे फैल जाता है कूड़ा, तो वो अच्छा नहीं लगता। तो बस यहाँ पे समेट के मैं अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। उसके बाद जब मैंने पौधे लगाए हैं तो बाल्टी में लेके आई पानी, और मैं सारे पौधों में थोड़ा थोड़ा पानी डाला, ज़्यादा तो नहीं डाला, थोड़ा थोड़ा डाला, क्योंकि मैंने सभी में खाद डाली और मिट्टी मिक्स करके डाल रखी है। तो मैंने कहा हल्का हल्का पानी डालूंगी तो उससे क्या होगा, उड़ेगी नहीं मट्टी, अगर हवा भी चलेगी तो बैठ जाएगी अपनी जगह। तो बस वही छिड़काव करती रही सारे पौधों में, और सारे पौधे में छिड़काव करा, अच्छा लगा। अब मेरे जो वो है ना पौधे थोड़े बड़े भी हो गए। 2 सब्ज़ी के पौधे लगा रखे हैं मैंने इसमें, अब पता नहीं कब आती सब्ज़ी, मैं तो वही वेट कर रही हूँ कि सब्ज़ी आए तो मैं उसमें से तोड़ के खाऊं। और मुझे अच्छा लगता है खुद की लगाए में से, अगर मैं सब्ज़ी बनाऊंगी तो मुझे अच्छा लगता है कि यहाँ आपने लगाई और हम ही वो कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने दिखाती हूँ आपको, ये रहे मेरे पौधे जो मैंने लगाए, और सबको मैंने अच्छे से लाइन से लगा दिया है। तो आज का जो ब्लॉग है मैं यहीं एंड करती हूँ। अगर आप लोग को मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा, और जो मेरे चैनल पे नए सब्सक्राइब करे बिना ना जाइएगा। तो मिलती है छोटी सी प्यारी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड अपना ध्यान रखिएगा आप लोग।